गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने कलम को नीचे रख दिया। बोले भरत जी और राम जी की इस मिलनी का वर्णन करना अब मेरे सामर्थ्य के परे की बात है, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक घास है जिसका नाम है गांडर, बहुत लंबा लंबा होता है। वो स्वामी जी कहते हैं कि सितार के तार को निकाल करके और तार के जगह पर गांडर को लगा दिया जाए तो क्या उस गांडर से सुंदर राग ध्वनि शब्द निकलेगा? नहीं निकल सकता। जिस प्रकार गांडर से राग स्वर नहीं निकल सकता, उसी प्रकार इस मति मंद तुलसी से भरत जी और राम जी के इस प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। ये मेरे क्षमता के बाहर की बात है। आपको यहां एक बात मैं बताऊं, भरत जी को राम जी को लेकर संशय नहीं था। शिव भैया, राम जी को लेकर संशय नहीं था। वो तो कह ही रहे कि आपन जान इन त्याग यहीं वही रघुवीर भरोस। वो तो राम जी पर भरोसा है ही। भरत जी को मां सीता को लेकर संशय था कि हम तो चारों भाई एक साथ जन्म लिए हैं, मुझे विश्वास है कि भैया मेरे बारे में कुछ अन्यथा नहीं सोचेंगे, लेकिन मां तो मिथिला से आई है ना, हो सकता है वो अभी हमको ठीक से नहीं जान पाई हो और इस पूरे घटना में कहीं मेरा अपराध देख लेंगी तो फिर मैं कहां जाऊंगा। इस बात की पीड़ा थी। और बाबू, जैसे भरत जी ने मां जानकी का रुख देखा, वो स्वामी जी कहते हैं सब विधि सानुकूल लगी सीता। अपने ऊपर सब प्रकार से जब मां जानकी को अनुकूल देखा, भरत जी भे निसोच उर अपडर बीता। सारा सोच सारा भय भरत जी का समाप्त हो गया, गदगद हो गए। मां मेरे बारे में कुछ अन्यथा नहीं सोच रही है, प्रसन्न हो गए। दूर से निषाद राजगुरु ने प्रणाम करके कहा, प्रभु केवल दोनों भैया नहीं आए हैं, पूरा समाज आया है। भरत जी दौड़ कर गए, गुरुदेव भगवान को दंडवत किए, प्रणाम किए। और आपको बताऊं, गुरु जी के बाद ब्राह्मणों का समाज था और उसके बाद मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा खड़ी थी। पहले कौन खड़ा था? मां, बोलिए, कौशल्या मैया, उनके बाद कैकेयी मैया, फिर सुमित्रा मैया। गुरु जी को मिलने के बाद राम जी अपनी मां कौशल्या जी को प्रणाम नहीं किए। मालूम किसको मिले? प्रथम राम भेटी कैकेयी। और भैया मैं एक दिन सोच रहा था कि भरत जी मां को भेंटे नहीं होंगे। भेंटना माने गले लगाना होता है। पुत्र तो मां को दंडवत करेगा ना हो। यहां गोस्वामी जी लिखे प्रथम राम भेटी कैकेयी। नहीं, ये भी हुआ, लेकिन ये बाद में हुआ। मां घूंघट में खड़ी है, गुरु जी हैं, मर्यादा के कारण राम जी ने जाकर मां को दंडवत किया। जब से राम जी का वनवास हुआ है, उसके बाद पहली बार किसी ने कैकेयी मैया को दंडवत किया है। मां घबरा गई, ये किसने दंडवत कर लिया? घूंघट में से मां ने देखा, और जब राम जी को मां देखी ना, मां अपने को रोक नहीं पाई और कैकेयी मैया ने राम जी को उठाकर गले लगा लिया। जब आप किसी के गले लग जाएंगे तो आपका मुख सामने वाले के कान पे चला जाएगा और सामने वाला का मुख आपके कान पे चला आएगा। मां ने राम जी को गले लगा लिया। गले लगे राम जी ने पूछा, कैसी हो मां? कैकेयी मैया मां शब्द सुनते फपक पड़ी, बोली अब भरत मुझे मां नहीं बोलते, राम मेरे से कोई बात नहीं करता है, इस भीड़ में तुम्हारी मां अकेली खड़ी है। राम जी बोले, मां भले पूरा जगत तुमसे बात न करे, परंतु देखो तुम्हारा राम आज सबसे पहले आकर अपनी मां को ही दंडवत किया है, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ सकता। अनेक प्रकार से प्रभु ने मां को समझाया, सभी माताओं को प्रणाम किया।
लेकर के आदर पूर्वक समाज को चित्रकूट में गए। और आपको बताऊं, चित्रकूट में कुल 5 बैठकियां भई हैं। पहली बैठकी जाते जाते भाई गुरुदेव भगवान ने जगत की नाइक चर्चा की, और चर्चा करने के बाद बोले, राम आपको एक बात कहें, जब आप चले आए ना तो आपके पिताजी चले गए। राम जी बोले, क्या कहे? बोले, आप जब वन चले आए ना तो आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं, मरण हेतु निज नेह विचारी, मेरे प्रेम के कारण मेरे पिताजी चले गए। भे अति व्याकुल धीर धुर धारी, धैर्य के धीरज को धारण करने वाले मेरे श्री रघुनाथ जी व्याकुल हो गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी इस प्रकार रोने लगे कि राम जी को रोता देख पूरी सभा रोने लगी। और जब पूरी सभा रोने लगी तो ऐसा लगा कि मानो आज ही महाराज का महाप्रयाण हुआ हो, इस प्रकार सब लोग रोने लगे। ये प्रसंग कह रहा है, किसी के घर कोई घटना घट जाए तो वहां प्रवचन नहीं देना चाहिए। कई लोग समाज में ऐसे होते हैं कि किसी घर कोई घटना घट जाए ना तो जाके प्रवचन देते हैं, किसको लिए रोते हो, आत्मा अजर अमर है, प्रवचन मत दीजिए। क्यों? पीड़ा उसी को होती है माई बाप जिसका खोता है, दूसरे को पीड़ा नहीं होती। राम जी रो रहे हैं, आप दर्शन करिए, जो परमात्मा है रो रहे हैं। भगवान को रोता देख पूरा समाज रोने लगा। गुरुदेव भगवान बार बार कहते रह गए, बार बार, लेकिन उस दिन अवध का एक भी व्यक्ति जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता है। अगले दिन पिताजी के निमित्त ज्येष्ठ पुत्र को जो व्यवहार करना चाहिए गुरुदेव ने बताया, राम जी ने सारा व्यवहार किया है। 2 दिन बाद गुरुदेव भगवान से राम जी ने कहा, गुरुजी आप सबको लेकर के आए, दरस परस हुआ, बड़ा आनंद आया, अयोध्या रिक्त होगी, आप सबको लेकर के चले जाएं। गुरुदेव ने कहा, कुछ दिन राम रहने दीजिए, पूरा समाज चित्रकूट में ही है। दूसरी बैठकी भई, और आपको बताऊं दूसरी बैठकी में राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है बाबू, राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है। अयोध्या से जितने लोग गए थे इन लोगों ने अपनी एक बैठकी की, और मालूम है इस बैठकी के अध्यक्ष हैं गुरुदेव भगवान। और गुरु जी ने बैठते एक बात की घोषणा कर दी, क्या? राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम है, राजा राम स्वबस भगवान। घोषणा कर दिया गुरु जी ने, राम जीव नहीं है, राम भगवान है। धर्म धुरी न भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण कुबेर पवन पावक दिक्पाल, ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो राम जी की आज्ञा का पालन न करता हो। पूरी सृष्टि राम की आज्ञा का पालन करती है। मैं कहता हूं हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। कहिए क्या करना चाहिए? भरत जी बोले, गुरुजी आज तक मेरे घर की विपत्ति आपने संभाली, गुरुदेव आप हमसे उपाय पूछ रहे हैं, सो सब मोरा भाग। गुरुजी बोले, मेरे पास एक उपाय है भरत, यदि आप और शत्रुघ्न 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या चला जाऊंगा, लेकिन उनके बदले आप दोनों को वन में रहना पड़ेगा। आपको बताऊं, जब गुरु जी ने बात कही ना, भरत जी इस प्रकार नाचने लगे जैसे मरे हुए महाराज जीवित हो गए। भरत जी नाचने लगे, कहे गुरुदेव आप कह रहे हैं कि मैं और शत्रुघ्न वन में रहेंगे तो मेरे भैया को लेकर आप वापस चले जाएंगे गुरुजी। यदि ये ऐसा हो सकता है गुरुदेव तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा गुरुजी।
गुरु जी पूछे कितने दिन रहोगे? भरत जी बोले गुरुदेव मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं। कानन करऊं जन्म भरी बासु, यही ते अधिक न मोर सुबासु। मैं भूल कर भी अयोध्या नहीं लौटूंगा गुरुदेव, शत्रुघ्न और मैं दोनों जीवन पर्यंत वन में रह जाएंगे, आप मेरे प्रभु को लेकर वापस चले जाइए। गुरु जी की मति हेरा गई, इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। एक शब्द कहे बिना राम जी के पास गए, तीसरी बैठकी है राम जी के पास। ये राम जी से गुरु जी ने कहा, राम तुम्हारे भाई भरत के प्रेम ने आज मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। भरत स्नेह विचार न राखा। मैं तो कहता हूं जो भरत जी बोल रहे हैं ना वही कर लिया जाए। राम जी बोले, राम जी तो नाचने लगे, भरत जी को गले लगाकर बोले, भरत तुमसे अधिक सौभाग्यशाली धरती पर दूसरा कोई नहीं। जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सदगुरु कर रहा हो, उससे सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता। राउर जा पर अस अनुराग को कही सकई भरत कर भाग। राम जी बोले ठीक है गुरु जी, मैं भी वही करूंगा जो भरत जी कहेंगे। गुरुदेव ने भरत जी से कहा, भरत ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा लाला, जो जो कहना है आज कह दीजिए। भरत जी खड़े हुए हाथ जोड़कर कहते, मैं क्या कहूं? कहबा मोर मुनिनाथ मुझे जो जो कहना था वो तो गुरु जी ने ही कह दिया, लेकिन आज्ञा मिली है तो मैं आज कहूंगा। गुरुदेव मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं जानू निज नाथ सुभाव अपराधी हूं पर कोह न काहू। गुरुदेव मैं अपने भैया का स्वभाव जानता हूं, ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, मैं तो इनका भाई हूं। पूरी सभा को मैं एक बात बताना चाहता हूं। गुरुदेव ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं बताई। जब हम लोग बचपन में खेलते थे ना, तो राम भैया हमसे कहते थे कि लक्ष्मण और मैं एक दल में रहेंगे, भरत तुम और शत्रुघ्न विरोधी दल में रहोगे। तो मैं भैया से कहता था, भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे विरोधी दल में क्यों भेज रहे हैं? तब राम भैया कहते थे कि भरत सामने के दल में रहोगे ना तो मैं तुमको देखता रहूंगा, तुम अपने भैया राम को देखते रहोगे, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। और गुरुदेव मैं सत्य बताता हूं, मैं तो अपने भैया को ही देखता रह जाता था और मैं हारने लगता था। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, मैं आज तक कभी जीता नहीं था। हारे हुए भरत को भैया ने जिताया है स्वयं हार करके। हारे हु खेल जिता वही मोही। और पूरी अयोध्या में घूम घूम कर कहते थे, मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, मेरे भरत ने मुझे आज हरा दिया। मैं कभी जीता नहीं था गुरुजी। इतना प्रेम न जाने किसकी नजर लग गई गुरुदेव, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। गुरुदेव ने भरत जी को संभाला। राम जी ने कहा, भरत संसार के जितने पुण्यशाली जीव हैं आपके चरण के धूल के बराबर नहीं है। पुण्य से लोक तार तर। और रही बात मेरी माँ कैकेयी की, तो मेरी माँ कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। मेरी माँ को वही दोष देगा जिसने अपने जीवन में कभी श्रेष्ठ की सेवा नहीं की होगी। माँ का कोई अपराध नहीं। भरत जी पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था, इसलिए पिताजी ने मेरा त्याग कर दिया, प्राण का त्याग कर दिया, लेकिन वचन का त्याग नहीं किया।
वही वचन मानकर मैं वन में आया हूं। परंतु पिताजी का वचन छोड़ने में जितना सोच हो रहा है, उससे अधिक संकोच आज आपकी दशा देख करके हो रहा है। यदि आप कह दोगे भरत, तो आपके लिए मैं पिताजी का वचन भी छोड़ने को तैयार हूं। तो भरत जी सुने कि मेरे लिए भैया पिताजी का वचन भी छोड़ देंगे, इतना प्रेम। भरत जी आत्मसमर्पण कर गए। बोले प्रभु, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होए, करुणा सागर कीजिए सोई। अभी भरत जी बोले ही थे, तब तक मिथिला के समाज के दूत आ गए, सूचना दिए श्री जनक जी महाराज समाज के साथ आए हैं। राम जी ने दौड़कर जाकर स्वागत किया, ले आए, उचित स्थान दिया है। 4 दिन बाद सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या जी से मिलने गई और जाकर कहीं बहन, कौशल्या जी ने कहा सुनैना जी से, बहन महाराज से कुछ कहिए, ऐसा महाराज करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले, क्योंकि मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने भरत की चिंता हो रही है। सुनैना जी ने समझाया, सीता मैया को लेकर गई। और आप दर्शन करिए, जिस बेटी को दुल्हन के रूप में विदा किया हो, वही बेटी जब तपस्विनी के रूप में दिखाई पड़ी, महाराज जनक अपने संस्कार के वृक्ष को देखकर गदगद हो गए और मेरी मां किशोरी जी को हृदय से लगाकर बोल पड़े, पुत्री पवित्र किए कुल, पुत्री पवित्र किए सुजस धवल जग कह सब को, सुजस धवल जग कह सब को, जिति सूर सरी कीरति सरी तोरे, जिति सूर सरी कीरति सर तोरे, कवन दीन विधियंग करो रे, कवन दीन विधियंग करो रे, कवन दीन विधियंग करो रे। श्री जनक जी ने कहा, हे पुत्री, आपने 2 कुलों को पवित्र कर दिया। रघुकुल की बहू बनकर आपने रघुकुल को पवित्र किया, निमि कुल की बेटी बनकर आपने निमि कुल को पवित्र कर दिया। महाराज ने खूब दुलार किया मैया को। पूरे परिवारी जनों से मिलने के बाद रात्रि में सासू माताओं की सेवा का समय जानकर मेरी मां स्वयं विदा लेकर चली गई। रात्रि में सुनैना जी ने जनक जी से कहा कि कौशल्या जी कह रही थी कि आप ऐसा कुछ करते कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख लेते। तब जनक जी ने कहा, देवी आप चिंता न करिए, जितना दोनों भाइयों को मैं जानता हूं, भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। प्रातः काल हुआ, सभी एक दूसरे पर टालने लगे। राम गुरुजी राम जी से बोले, राम जी गुरु जी से बोले, गुरु जी जनक जी से बोले, जनक जी भरत जी से बोले, भरत जी गुरु जी से बोले। क्या कौन क्या निर्णय लेगा, कोई निर्णय नहीं ले रहा है। अंत में भरत जी राम जी के सामने खड़े हुए। ये चौथी बैठकी चल रही है और कहा, भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले, कहो। भरत जी कहते हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिल है, तुम्हारी ही रातें। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या कहा भरत जी ने? जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। भरत जी ने कहा, भैया मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सेवा। सेवा। राम जी बोले, कैसी सेवा करना चाहते हो? भरत जी कहते हैं, अज्ञा समन न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। भरत जी बोले, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ की दूसरी कोई सेवा नहीं। आज्ञा का पालन करना, अज्ञा समन सुसाहिब सेवा। हम चाहते हैं प्रभु इस भरत को वही सेवा प्राप्त हो जाए। आप अपने मुख से आज्ञा दे, मैं उसका पालन करूं। राम जी भरत जी को अपने पास में बिठाए, कहें, भरत जाना हूं तात तरनिकुल। तरनिकुल मने, तरनिकुल मने सूर्यवंश, रघुकुल। आप इस रघुकुल की रीति जानते हैं भरत जी? आप लोग जानते हैं रघुकुल की रीत क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बर बचना। ये रघुवंश की परंपरा है। राम जी बोले, आप इस रघुकुल की रीति को जानते हैं, पिताजी की प्रीति को जानते हैं, पिताजी के सत्य को जानते हैं। भरत जी, आप अपने धर्म को भी जानते हैं और आप अपने भैया राम के भी धर्म को जानते हैं।
सूर्य के अस्त होने का समय सायंकाल 6 बजे है, परंतु यदि भरत दिन में 3 बजे ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहिए संसार में किसको कष्ट नहीं होगा। ऐसा ही उत्पात हमारे घर में हुआ, समय से पहले पूज्य पिताजी चले गए, लेकिन भरत अभी हम और आप अनाथ नहीं भये हैं। इधर दर्शन करिए, पिता के रूप में जनक जी महाराज बैठे हैं और भगवान के रूप में गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं। अभी हम लोग अनाथ नहीं भये भरत। हम तो यही कहेंगे भरत, आप अपना भी धर्म जानते हैं, मेरा भी धर्म, इसलिए सो तुम करहु करावहु मोह तात तर निकुल मालक हो। आप अपने धर्म का पालन करिए, मुझसे मेरे धर्म का पालन कराइए। भरत जी हाथ जोड़कर बोले, भैया हम तो एक ही धर्म जानते हैं, अंतिम श्वास तक आपकी आज्ञा का पालन करना है, इसलिए आप ही हमको आज्ञा दीजिए। राम जी समझ गए कि लग रहा है कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा, तो भगवान ने कहा ठीक है, आप चाहते हो तो मैं बोल देता हूं। भरत चलिए, आज हम और आप दोनों भाई मिलकर अपने घर में बंटवारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बंटवारा। बोलिए। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी सूख गए। बोले आप बंटवारा करेंगे भैया? संपत्ति आप छोड़कर आए, उस अयोध्या की संपत्ति मैं भी छोड़कर आया, आप बंटवारा करेंगे? राम जी बोले बंटवारा करेंगे, लेकिन आज अपने घर की संपत्ति का नहीं, हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांट लेंगे। ये कथा कहती है भाई से यदि बंटवारा करना है तो संपत्ति में ना करिए, भाई से बांटना है तो विपत्ति में बंटवारा करिए। संपत्ति में तो जो भाई नहीं है वो भी भाई जैसा दिखाई देता है। ये कौन है? ये मेरे भाई जैसे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जहां जैसे लग जाता है वो असली नहीं होता, वो नकली होता है। अपने भाई को नहीं कहा जाता कि ये भाई जैसे हैं, भाई भाई होता है। राम जी ने कहा बांटी अभिपति सबही मोहि भाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष आप अयोध्या में रहेंगे। भरत जी चरणों में गिर गए, बोले प्रभु नाथ भयउ सुख साथ भय को, हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं, प्रभु आज्ञा हो तो आज ही अभिषेक हो जाए आपका। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद। अत्रि मुनि जहां बोले वहां सुरक्षित करिए। आप कभी चित्रकूट जाइए तो वहां बगल में कुआं है, बांदा और चित्रकूट के बीच में, जिसका नाम है भरत कूप। उसी कूप में जाकर अत्रि मुनि ने राज्याभिषेक की सभी सामग्रियों को सुरक्षित कराया और कहा भरत जी आज के बाद इस कूप का नाम भरत कूप होगा। जो भी इसके जल को अपने ऊपर छिड़क लेगा, सभी तीर्थों में स्नान करने का फल उसे सहज प्राप्त हो जाएगा। इस कूप की महिमा होगी। 5 दिन भरत जी पूरा चित्रकूट का दर्शन किए। 4 बैठकी हो गई है, अब अंतिम बैठकी भई 6ठे दिन। भरत जी ने राम जी से विदा मांगा और यहां दर्शन करिए, ये नहीं कहा कि भैया आज्ञा दीजिए, बड़ा गूढ़ शब्द है। भरत जी क्या बोले? अब गोसाई मोहि देहु रजाई। भरत जी कहते हैं प्रभु अब आप मुझे रजाई दीजिए। रजाई माने राज आज्ञा। आप भाई बनकर के मत कहिए जाने के लिए, आप राजा बनकर के कहिए राज आज्ञा दीजिए। भाई बनकर कहिएगा प्रेम में कहीं न जा पाऊं, राज आज्ञा दे देंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। हे प्रभु मुझे जाने के लिए कह दीजिए। सेवो अवध अवधि भरी जाई। राम जी खड़े होकर भरत जी को हृदय से लगाए हैं, खूब शिक्षण दिए हैं, कैसे कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है। भरत जी सुन तो रहे हैं लेकिन मन में संतोष नहीं है। क्यों? भरत जी अपने साथ चिन्ह चाहते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते बाबू राम जी का यहां पर एक नवीन अवतार हुआ।
भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया एक रूप से, और भरत भैया को दिया। प्रभु करि कृपा पावरी प्रभु करि कृपा पावरी सादर भरत शीश धइले, सादर भरत शीश धइले, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंब लहे ते, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते। जैसे प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत जी ने सिर पर धारण किया। भरत भैया को लग रहा है कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही अयोध्या वापस जा रहे हैं। विदा के समय प्रभु ने भरत जी को हृदय से लगाया है। दोनों भैया बहुत रोए हैं। ये दृश्य देखकर देव समाज भी दुखित हो गया। यथा योग्य दोनों समाज को दंड प्रणाम करके भगवान ने विदा किया, और चित्रकूट से अयोध्या पहुंचने में भरत जी को 9 दिन का समय लगा। दोनों समाज अयोध्या पहुंचा है। श्री जनक जी महाराज 5 दिन में राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवा करके माताओं से, गुरुदेव से विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला चले गए। भरत भैया भगवान की पादुकाओं को राज सिंहासन पर ले जाके पधरा दिए। क्यों? राजा राम। शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा में लगाए। गुरुदेव से कहे, गुरुदेव भैया मेरे वन में हैं, मैं महल में रहूंगा उचित नहीं लग रहा। आज्ञा लेकर नंदी ग्राम चले गए। कुटिया बना के भरत जी कुटिया में रहने लगे। नित्य भगवान के चरण पादुकाओं की पूजा करते हैं। नित पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समात। और आपसे कहूं, कोई भी निर्णय लेना होता है तो भरत जी पहले प्रभु की पादुकाओं से अनुमति मांगते हैं। मांग मांग आयसु करत राज काज बहुमान। भरत जी धरती पर नहीं सोते। भरत जी सोचे मेरे भैया धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को नीचे सोना चाहिए। भरत जी धरती में गड्ढा खोद के गड्ढे में सोते हैं। ये दृश्य देखकर अयोध्यावासी भरत जी की जय जयकार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूरी करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जनमन भरत को मुनि मन अगम जमानियम सम तम विषम व्रत आचरत दुखदाह दारिद्रतम भूषण सुजसनी अपहरत को दुखदाह
परिदतं बंदूषण सुजसमीस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सखली हथिराम सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी से सखली हथिराम सन्मुख करत को हथिराम सन्मुख करत को हथिराम सन्मुख करत को। इस छंद को हम और आप भरत भैया के नामकरण संस्कार में गाए थे। हो? भरत जी पात्र है, हो बर्तन है, और भरत जी रूपी बर्तन में का भरा है? तो श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। गोस्वामी जी कहते हैं यदि भरत जी जन्म न लेते तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है उसको सुगम कौन कराता? जीवन में दरिद्रता का दाह, जीवन के विकार, इन सभी दोषों का हरण कौन करता है? और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं यदि भरत जी जन्म न लेते तो इस कलयुग में इस सठ तुलसी को हठ पूर्वक रघुनाथ जी के सन्मुख लाकर खड़ा कौन करता यदि भरतलाल जी जन्म न लिए होते। भरत जी के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस विरति। फिर हल्ला करने लगे। भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। माननीय कुंवर जी आ गए क्या? अच्छा अच्छा, जय हो जय हो। बैठिए 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 बैठिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। आप लोग बैठो बैठो, जो जहां वही बैठिए। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। बैठिए बैठिए, कहाँ खड़े बैठे सब लोग। सीताराम पति पावन सीताराम। हरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे
दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सभी लोग बैठिए, जो जहां वहीं बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए बैठिए। जिनकी अध्यक्षता में ये कथा चल रही है, पहले दिन मैंने आपको स्मरण किया, परम आदरणीय माननीय कुंवर श्री रघुराज प्रताप सिंह जी आज यहाँ उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका, जय हो। हमहू ढूंढिए रहे थे, आज आपका आगमन हुआ, बहुत बहुत स्वागत। हाँ तो आप लोग बैठिए, जो जहां वहीं बैठ जा। हाँ। भरत जी के चरित्र की फलश्रुति। अरे अरे भैया, मुझे भारद्वाज भैया जी बड़े अद्भुत वक्ता हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी के चरित्र की फलश्रुति। भरत चरित करीने तुलसी जो सादर सुनहि। भरत जी के चरित्र को नेम यानी नियम पूर्वक आदर के साथ जो श्रवण करेगा, उसके जीवन में दो कार्य अवश्य होंगे। पहला, सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। यहां विरति शब्द बड़ा अद्भुत है। पहला काम होगा, सीता राम जी के चरणों में प्रेम होगा, और सीता राम जी के चरण में प्रेम को होगा जब भवरस विरति होगा। एक तो विरति, विरति यानी वैराग्य, संसार के विषय रस से मन जब उपरति प्राप्त करेगा तब भगवान में विरति होगा। विरति यानी विशेष रति प्राप्त कर जाना, यह विरति है। एक विरति वैराग्य और दूसरा विरति विशेष रति। ये दोनों तभी संभव है जब हम नित्य आदर पूर्वक भरत जी के चरित्र को अपने कान से श्रवण करते रहेंगे। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री अयोध्या कांड को पूर्ण किया और आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है।